न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में काफी बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है और इससे पहले हमने आपको बताया था कि कई सारे महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया और उसके बाद उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद ही पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया गया। फिलहाल उन्हें अभी तक विद्यालय तो आवंटित नहीं किया गया है और इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद कई सारी शिकायतें भी मिली थी शिक्षा विभाग को टीचरों के द्वारा, लेकिन अब इन्हीं शिकायतों का निपटारा करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे शिक्षकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा डीएम और डीईओ को इसको लेकर के निर्देश भी दिए गए हैं और इस निर्देश से शिक्षकों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। देखिए, बिहार में लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य जारी है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग से कई सारे शिक्षकों को समस्या है कि जैसे कि जो विद्यालय है और उनसे उनके घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में वो समय पे विद्यालय नहीं पहुंच सकते हैं तो कुछ बीमार है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे अब शिक्षकों को राहत मिले। चलिए आपको भी बताते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं डीएम और डीईओ को टीचर्स ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है और इनके शिकायतों के निपटारे के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए, राज्य के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारी डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को पत्र लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र के अनुसार शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी विशेष समस्याओं के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने का निर्देश दिया गया था और अभी सभी प्रापत्र आवेदनों का निष्पादन करने के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। विभाग ने सभी शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त और ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कार्रवाई 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों का जिला स्तर और अंतर जिला ट्रांसफर के स्तर पर बांटा है। जिले के भीतर शिकायतों की समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति करेगी और नए सिरे से ट्रांसफर या पोस्टिंग के आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं अंतर जिला ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा भी जिला स्थापना समिति ही करेगी। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक प्राप्त शिकायतों की अनुसंधानों के आधार पर अंतर जिला ट्रांसफर का आदेश जारी करेगा। इसी के साथ विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति से संबंधित एंट्री ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान चुनाव से संबंधित काम में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। और देखिए, शिक्षा विभाग के इस कदम से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, राज्य के शिक्षकों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े शिकायतें शिक्षा विभाग को प्राप्त हो रही थी और अब इसी के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके लिए डीएम और डीईओ को पत्र लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए दिशा निर्देश दिए गए और इसी के साथ साथ जो समय है वो भी बता दिया गया है कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की जितनी भी समस्याएं आ रही है उन सब का निपटारा करना है। इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ विभाग ने सभी शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त और ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कार्रवाई 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो देखा आपने, शिक्षा विभाग के इस महत्वपूर्ण कदम से शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि अब जो है जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए मामले थे, जितनी भी शिकायतें थी, इन सभी का निपटारा 10 सितंबर तक कर लिया जाएगा और इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।